चौटाला पार्टी, चौटाला को अब तो भाई हम तो कांग्रेस ही है कट्टर। चौटाला क्यों ना दे, वो भी तो किसान है। वो किसान है, वो हम बीजेपी में गठबंधन जा रहा हूँ, यार मारना दे, या मारना दे रहे। हाँ कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस आई। चलिए कस की वोट दे रहा हूँ भाई। वोट तो हमारे हत्ती पे जावा, हत्ती पे जा रही है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हतीन विधानसभा के गांव मठेपुर में। तो हम यहाँ ये जानकारी लेने के लिए गांव में पहुंचे हैं कि यहाँ अब की बार जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलने वाले हैं। एक जो अंदाजा होता है वो हम ग्रामीणों से जानेंगे। जी सबसे पहले भाई साहब आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हिलाल है जी हिलाल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो गांव में अब की बार चुनाव का माहौल जो चल रहा है उसमें आपका मानना क्या है? गांव में सबसे ज्यादा जोर किसका है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगे? क्योंकि मैं गांव की कहता हूँ और सोकेड़े पाल की कहता हूँ। हमारे सोकेड़े पाल में सबसे ज्यादा वोट जय साहब के रहेंगे, कांग्रेस के हक में। कांग्रेस जी। तो आप जय साहब को वोट दे रहे हैं कि कांग्रेस को दे रहे हैं? कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस को। चलिए तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस में ऐसा क्या आपको नजर आता है कि जो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस में हमारे अपने लीडर हैं और बीजेपी से अच्छा काम करती है, भेदभाव नहीं है। क्या बीजेपी में अपने लीडर नहीं? आप नहीं, बीजेपी में तो है ही नहीं, जो है वो भगा दिया आपने, उसी देख लो जाकर साहब। तो बीजेपी से क्या ऐसी जो क्या वजह है जो बीजेपी से दूरी है? बीजेपी से दूरी है, हमने प्रवीण डागर को विधायक बनाया था 5 साल में, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी अभी तक नहीं। हमारे यहाँ जो गाँव है 9 गाँव है, ये सेम की समस्या से जूझ रहे हैं, इसका समाधान नहीं हुआ। कई बार तो उसके पास भी गए हम। तो इसकी समस्या को लेकर गए आप? जी उसके पास गए। क्या जवाब मिला? कोई निपटारा नहीं हुआ, क्या बोल देंगे विधानसभा में, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। हमें उम्मीद है इसराइल चौधरी इसराइल चीजें कि वो हमारे हक में काम करेंगे, हमारे सेम समस्या को खत्म करेंगे। हमारे लिए सबसे ज्यादा परेशानी सेम की है। आप कांग्रेस के साथ? जी सर। तो कांग्रेस के कितने वोट होंगे आपके गाँव में? मेरे गाँव में 2900 वोट है टोटल। 2500 का आप पोल लगा लो तो 1500 लगभग। 56 से मैं 56 ताल्लुक रखता हूँ। 1500 वोट। जी सर, 1500 वोट मेरे हिसाब से इसराइल के हक में जाए। देखो छाइसा में तो जो एक हिंदू समाज के जो ठाकुर भाई हैं वो हैं, उनके वोट भी क्या मानते हैं आपको आएंगे वो? हिंदू बेल्ट से हमारे गांव में 650 वोट है लगभग, उनमें से हम 100 वोट कांग्रेस की तरफ लाएंगे। आज भी हमने चौधरी नाजिम को बुलाया था, उसका समर्थन दिया था हिंदू भाइयों ने। मैं खुद ही मौजूद था, मेरे पास फोन आया था, मैं सीए से काम करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 100 वोट हम हिंदू बेल्ट से अपने गाँव की तरफ से दवाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो जी क्या नाम भाई साहब? मोहम्मद यासिर। तो यासिर भाई मठेपुर गाँव है आपका? जी। तो मठेपुर गांव का बताइए, आप मठेपुर गांव में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलने वाले हैं, परसेंटेज के हिसाब से बताइए। कांग्रेस को है 85% कांग्रेस वोट मठेपुर गांव। मठेपुर गांव कितने वोट है टोटल गांव में? टोटल तो हैं 2200 कुछ हैं। तो कांग्रेस को वोट देने की वजह क्या है? हमारे गांव में जो भी विकास हुआ कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। तो ये जो 10 साल बीजेपी रही है उसमें कोई विकास नहीं हुआ आज तक। ये देख लो यहाँ पर। तो ये तो एक जो जोहड़ है होते हैं वो तो तालाब बने हुए हैं, अभी इधर भी सारे तालाब है। जब गांव के रास्ते ठीक नहीं है तो फिर विकास क्या है? तो आप विकास के आधार पे बीजेपी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, विकास नहीं हुआ है। जी चलिए जी क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम शाहिद है। तो शाहिद भाई आप भी मठेपुर से हैं? जी। तो आप बताइए आपके गांव में क्या माहौल है और किस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलने वाले हैं? जी मेरे गांव से कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को? आप किसको वोट कर रहे हैं? मैं जय साहब को वोट कर रहा हूँ। अच्छा आप भी जय साहब को? जी। तो जय साहब को वोट देने की खास वजह क्या है? खास वजह बस बढ़िया आदमी है। बढ़िया क्या देखा? बढ़िया आदमी, काम बढ़िया करवावे हैं। पिछली बार जब बाबा जलेब खां को राज हो बढ़िया काम करवाया, विकास करवाया हुआ ने। और ये बताइए जो तैयब भीमसी का जो बसपा और इनेलो के गठबंधन से जो टिकट पर प्रत्याशी हैं उनका यहाँ पर कितना वोट मिले, कितने वोट है उनके? वोट तो है तकरीबन ऐसे हैं या में कम से कम 85 करीब कांग्रेस जा रही है। बाकी जो जा रही है 15% जो जा रही है उसमें तैयब भी है और कैंडिडेट भी है। हाँ चलिए क्या भाई साहब ये सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मेरा नाम बिलाल है, मठेपुर से बिलोंग करता हूँ। पिछले सेंटर में भी आप देख रहे हो पिछले 15 सालों से बीजेपी है, 2014 से ही। तो आपने देखा होगा कि सेंटर में बीजेपी है पिछले 15 सालों से। 15 सालों में कितनी भेदभाव, कितनी वो हुई है इस बीजेपी सरकार में। कांग्रेस में ये तो हुआ नहीं कम से कम। तो पिछले प्लान में प्रवीण डागर थे हमारे यहाँ से। प्रवीण डागर की जीतने के बाद एक भी जीत नहीं थी हमारे गाँव के अंदर।
और हर साल यही परेशानी होती थी कि पानी, ये रास्ता जो मेन यहाँ से तो पानी अब की बार किसको वोट कर रहे हैं आप? कांग्रेस। तो आपको क्या उम्मीद है कांग्रेस से कि अब की जो कांग्रेस की सरकार आई तो देखो जी बाबा, उम्मीद तो रहती है। अब पिछले 10 साल 15 साल से बीजेपी थी तो तब भी उम्मीद थी, वो आए ही नहीं। तो अब इससे उससे पहले कांग्रेस ने 1-2 काम भी कराए थे। चलिए, तो हमारे साथ और भी हैं इधर भाई साहब। क्या नाम भाई साहब आपका? हारून है जी। हारून। हाँ जी। तो आप सबसे अलग बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनसे अलग वोट कर रहे हो आप? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसको वोट कर रहे हैं आप? बीजेपी, कांग्रेस को। अच्छा, तो फिर इनमें, जब आप इनमें मिलकर नहीं बैठ रहे तो विश्वास नहीं हो रहा था हमें कि हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी के वोट? ना ना, कांग्रेस के। अच्छा, आप भी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? कांग्रेस तो आपका जवाब भी यही होगा शायद कि विकास को लेकर कर रहे हैं? हाँ, विकास के लिए। चलिए, तो बाबा आप भी दुकानदार हैं, एक बार थोड़ा आएंगे बाहर? अरे ऐसे ना तो आया भाई, हम तो कांग्रेस में हैं? कांग्रेस कांग्रेस परेशान है। काम 20 साल तो पैदा हुए होगी, पूरी भर पड़ो जंगल जाके 20 साल की पैदा होगी तो 10 साल तो कांग्रेस की सरकार रही थी। जब के ना वाह जब हो रही है 10 साल में कुछ ना हुई हो, 15 साल 10 साल में कुछ ना हुआ ना, मतलब बीजेपी ने दुख दिया है। हाँ बीजेपी ने छीन ली पैदा। बिल्कुल। अच्छा, नो छीन ली देख भाई, वहाँ कोई विकास ना हो। जैसे कोई पानी पत्ता को निकाल, कोई नाड़ो नहर कुछ नाड़ो पाड़े में जैसे पानी को जंगल को निकाल हो करे। अब जाके देखे हम डुबाओ पानी खड़ो, ये कूद ना बोए इनका। चौटाला पार्टी को दे दो तो। चौटाला पार्टी, चौटाला को अब तो भाई हम तो कांग्रेस ही है कट्टर। चौटाला क्यों ना दे? वो भी तो किसान है। वो किसान है, वो हम बीजेपी में गठबंधन जा रहा हूँ, यार मारना दे। या मारना दे रहे? हाँ, तो यह चीज कहाँ पर तो बीजेपी में जाएगा? पता हो हमने तो। अच्छा, हाँ। चलो भाई, ताऊ भी पता हो या बात की, और कस कैसे पता हो। तो हमारे साथ और भी हैं। एक बार इधर जी भाई साहब जी, क्या नाम है? मोहम्मद जफर। तो जफर भाई, आप मठेपुर गांव से है ना? हाँ, मठेपुर से। तो आप जरा ये बताइए कि जो मठेपुर में इस बार कौन से कैंडिडेट को ज्यादा वोट जाएगा? चौधरी इसराइल साहब को प्रभाव ज्यादा है हमारे गाँव में। अच्छा, यहाँ से इसराइल को ज्यादा वोट, लगभग कितने परसेंट जा रहे हैं? कम से कम 70% वोट 70%। पड़ेंगे और इसराइल खाते में। जो इन्हें लोग के जो प्रत्याशी है उनका क्या लग रहा है? और बाकी वोट उनको मिलेंगे जी। मतलब 30% उनकी है। हाँ, तो आपको भी पता है जी, सबको पता, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, और एक गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा में क्या नाम है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। ये किस आधार पे कह रहे हैं आप? किस आधार पर? बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया 10 सालों में रहकर। सेंटर में रही, डबल इंजन सरकार चली, लेकिन काम तो नहीं किया, किसी भी विभाग में नहीं किया। तो अब की बार तो कांग्रेस को? हाँ, कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल। चलिए, हाँ, कहा नाम बताओ भाई, कहा नाम तो बता दे। नाम तो बता दे। मेरा नाम इलियास। कौन से मोहल्ले में हुआ है? मैं अपने फकीरन में कस की वोट दे रहा हूँ भाई। वोट तो हमारे हत्ती पे जावा। हत्ती पे जा रही है। हाँ, पर भाई क्या करे, मजबूरी है। हाँ। अब कोई माने कोई ना माने। हाँ। अब यहाँ गांव में अब ये कह दे भाई तैयब को भी जा रही है। हाँ। और या लो जय को भी जा रही है। हाँ। यहाँ में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं ना, हाँ, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, वो उनको सबन को वोट जाएंगे गांव में। ज्यादा कस को जाएंगे सबसे ज्यादा। देख या के निर्णय तो मैं ना कर सकूं, ना माहौल की पता हो थोड़ी बहुत ना, या कि मैं ना कह सकूं, लेकिन ये गांव ऐसा है। हाँ। ना पार्टी बंदी चाहे और ना चाहेगा। इन वोटन के वजह से पार्टी बंदी बना, ये पार्टी बंदी के बिल्कुल खिलाफ है ये काम। अच्छा, आप ये चाहते हो पार्टी बंदी ना रहे? तो पार्टी बंदी ना रहे तो एक कैंडिडेट को वोट दे दो सब। भाई एक कैंडिडेट ना मिल से ना, एक कैंडिडेट अगर वोट दे जावा तो पार्टी बन जाएगी। अच्छा, ये है बात। हाँ, तो 2 जगह 3 जगह बट रही है। जैसे भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हाँ, सबको वोट जाएगी, सबको जाएगी। चलो, तो हमारे यहाँ जो ये साथी कुछ बुजुर्ग कुछ नौजवान भी लोग यहाँ मिले, तो सभी का जो कहना है वो आपके सामने आ चुका है। वीडियो में सारी बातें आप सुन चुके हैं। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज।